So, hello student, this is Mamtu Roy, the teacher of Kishanlal Malpani Balmati High School here in Assam, and ex-teacher of Spindle High School here in Assam. So, welcome to my channel, it's Roy Academy. So, अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियो से आपको कुछ फायदा मिल रहा है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। शेयर कीजिए वीडियोस को जितना हो सके और लाइक कमेंट बिल्कुल कीजिए अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ फायदा मिल रहा है। तो चलो आज देरी नहीं करके स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लो। ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग। एक फ्लाईओवर था, फ्लाईओवर के नीचे एक ट्रायंगुलर साइड ऑफ द वॉल, मतलब एक वॉल था, फ्लाईओवर के नीचे एक वॉल था, जो वॉल एक ट्रायंगुलर शेप जैसा था, दिखाई दे रहा है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। सो उस वॉल को एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया। एडवर्टाइजमेंट मतलब है वॉल पे पोस्टर लगाया गया, किसी भी मतलब कंपनी का पोस्टर्स या किसी भी एड का पोस्टर्स। ओके, सो उस मतलब उस वॉल में जो पोस्टर लगाया वो वॉल एक ट्रायंगुलर है, उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया। उस ट्रायंगुलर वॉल का तीनों साइड का वैल्यू दिया हुआ है, 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। सो इस एडवर्टाइजमेंट से जो इस वॉल का ओनर है मतलब गवर्नमेंट, सो उसको 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर में उसको मिलता है रुपीज 5000 पर ईयर, 1 मीटर स्क्वायर में। अभी मुझे निकालना पड़ेगा, अगर 1 मीटर स्क्वायर में रुपीज 5000 पर ईयर मिलता है, सो पूरा ट्रायंगल का कितना मीटर स्क्वायर है, मतलब पूरा ट्रायंगल का कितना एरिया है। A company hired one of its wall for 3 months। कोई भी कंपनी इस वॉल को 3 मंथ्स के लिए हायर किया मतलब लिया। So how much rent did it pay? कितना रेंट कंपनी को पे करना पड़ेगा। ओके, देखो फिगर दिया हुआ है, फिगर में देखो, फिगर का जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका 3 साइड दिया हुआ है, एक 122 मीटर, एक 120 मीटर, एक 22 मीटर। So let sides of the triangular wall comma फर्स्ट वाला साइड है 122 मीटर, सेकंड वाला साइड है 22 मीटर, सॉरी यस 22 मीटर, और थर्ड वाला साइड है 120 मीटर। मेरा पहला काम है इस ट्रायंगल का एरिया निकालना। क्यों? मुझे दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर में मुझे रुपीस खर्चा हुआ है 5000। अगर 1 मीटर स्क्वायर में खर्चा हुआ है 5000 तो इस ट्रायंगल में बहुत ज्यादा मीटर स्क्वायर होगा। तो पूरा ट्रायंगल में खर्चा कितना होगा इसलिए मुझे निकालना पड़ेगा पर मतलब ट्रायंगल का एरिया। तो पहले एस निकाल लेता हूं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइड बाई 2 मीटर। इसको ऐड करने से होगा 120 प्लस 120 242 प्लस 22 52 62 64 264। इसको रिड्यूस करने से होगा 132 मीटर। हो गया, मतलब एस ऑफ द वर्ल्ड मुझे मिल गया। अभी मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा जिसका फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। तो मैं यहाँ पे एस को लिख देता हूँ 132 मीटर। इज इक्वल टू
रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जिसमें एस का वैल्यू है 132, एस माइनस ए का वैल्यू है 122, एस माइनस बी एस है 132, बी का वैल्यू है 22, एस है 132, सी का वैल्यू 120। सो 132 को फैक्टराइज कर देता हूं। सो 132 में हमें 132 ही लिखता हूं। नाउ 132 को अगर फैक्टराइज करूंगा तो होगा 2 इंटू 3 इंटू 11। फैक्टराइज किया। 10 को करूंगा तो एक काम करता हूं, 10 को करूंगा होगा 2 इंटू 5। इसको करने से होगा फैक्टराइज, सो 2 इंटू 5 इंटू 11। और अगर इसको करूंगा तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 3 आएगा। 3 कितना है, 1 2 ही है, 3 2 ही है, 2 3 में से 1 3। 11 कितना है, 1 2, 2 में से 1 आएगा। और 5 कितना है, 5 है, 1 2, 2 में से 1 आएगा। सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। 320 इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। मतलब जिस आदमी ने वॉल को लिया है एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिस कंपनी ने लिया है, उस वॉल का एरिया है 1320 मीटर स्क्वायर, और 1320 मीटर स्क्वायर का उसको रेंट भरना पड़ेगा। लिख लेता हूं, एरिया इज इक्वल टू 1320 मीटर स्क्वायर। किसी ने इसको, मतलब किसी भी आदमी अगर इसको 1 साल के लिए हायर करेगा तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000 देना पड़ेगा। लेकिन 3 मंथ्स के लिए कितना होगा, अगर 1 साल के लिए 5000 होगा तो 3 मंथ्स के लिए कितना होगा, पहले मैं 1 साल का निकाल देता हूँ। सो देखो, फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर के लिए स्क्वायर कॉस्ट इज ₹5,000। ओके, देयरफॉर फॉर 12 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1320 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज कितना होगा, ज्यादा होगा, 5000 इंटू 1320, कितना रुपीस होगा। अभी देखो, ये मतलब 1 साल का खर्चा है। कितना खर्चा है, 1 साल का। अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए मुझे 5000 पे करना है, वो 1 ईयर के लिए करना है। सिमिलरली 1320 मीटर स्क्वायर के लिए जो पे करना पड़ेगा वो भी 1 ईयर के लिए करना पड़ेगा। लेकिन मैंने लिया वो 3 मंथ्स के लिए। कितना मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स। सो अगर 3 मंथ्स के लिए लिया तो 1 साल का वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 3 मंथ्स का वैल्यू। देखो, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 3 महीने के लिए कितना पे करना पड़ेगा। देखो, एंट्री मेथड में कर देता हूं, फॉर 12 मंथ्स कॉस्ट ₹66,000, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 6,60,000। Therefore, for 1 month, cost is ₹6,60,000 divided by 12. Therefore, for 3 months, cost is 6,60,000 divided by 12 into 3। जिसका एंट्री मेथड नहीं आता है तो घर में बिंदास आराम करो। 3 1 3 4 फोर्सेस को डिवाइड कर देता हूँ। 1,65,000 रुपीज मुझे 3 महीने के लिए पे करना पड़ेगा अगर मैं उस वॉल को अपना मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए लूंगा।
ना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है देखो। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, इसका पेरीमीटर था 30 सेंटीमीटर। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है, कोई भी दो साइड इक्वल होता है, पकड़ लेते हैं दो साइड इक्वल, और इस दो साइड का वैल्यू मतलब ईच इक्वल साइड इज गिवन 12 सेंटीमीटर। दैट मींस अगर इसका वैल्यू 12 सेंटीमीटर है तो इसका वैल्यू भी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी इसका क्या निकालना है, मुझे एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है, इसलिए अगर इसका साइड मैं 12 पकड़ूंगा तो ये भी क्या होगा 12 होगा, मतलब जो कोई भी दो साइड इक्वल है। और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। अगर पेरीमीटर दिया हुआ है तो मेरा पहला काम है पेरीमीटर से इसका थर्ड साइड निकाल लूंगा, उसके बाद इसका एस निकालूंगा, उसके बाद इसको कर दूंगा। लेट साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ऐसे लिखता हूं, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसको a पकड़ता हूँ, इसको b पकड़ता हूँ। c निकालना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क, और पेरीमीटर इज गिवन हाउ मच 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30, जिसमें a का वैल्यू है 12, b का भी वैल्यू है 12, और c दिया हुआ नहीं है, निकालना पड़ेगा। 12 प्लस 12 होगा 24 प्लस c इज इक्वल टू 30, और c इज इक्वल टू 30 माइनस 24, तो c का वैल्यू हो गया 6 सेंटीमीटर। तो c का वैल्यू हो गया 6 सेंटीमीटर। अभी s निकाल लेता हूँ। s इज इक्वल टू पेरीमीटर बाई 2, पेरीमीटर है 30 बाई 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अभी फॉर्मूला पुट करके इसका मैं क्या करूंगा, इसका मैं एरिया निकालूंगा। Therefore, area is equal to formula is therefore S का वैल्यू 15 माइनस A है 12, फिर से 15 माइनस B भी 12 है, 15 माइनस C का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 का फैक्टराइज कर देता हूं। 15 का फैक्टराइज कर 3 5 से 15, इसको माइनस करने से 3, इसको माइनस करने से 3, 15 से अगर 6 माइनस करूंगा तो हो जाएगा 9। कितना होगा 9। ये देखो 3 इंटू 3, मैं इनको भी तोड़ देता हूँ। 3 इंटू 3, 3 9 मीन्स 3 9, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो में से एक आएगा, दो में से एक आएगा, बाकी दोनों में एक एक कम है तो वो रूट ओवर का अंदर में ही रह जाएगा। तो 2 3 में से एक 3 आएगा, इसमें 2 3 में से एक 3 आएगा, 3 5 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आज के लिए इतना ही। शायद रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा, एक दिन भी मिस नहीं होगा। आई थिंक सो जल्दी कोर्स खत्म करना है, और शायद कल से इंस्टीट्यूट जा पाऊंगा। सो यहाँ पे शायद करना नहीं पड़ेगा, इंस्टीट्यूट में जाके ही कर पाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो हैव ए नाइस डे, बाय।